अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। मैं इस वक्त पाकपतन में मौजूद हूं और पाकपतन के शहरियों को, पाकपतन के आवाम को जो सब्जियां खिलाई जा रही हैं वो गंदे पानी की पैदावार है। ये आप देखें, ये साथ ही बिल्कुल नाला बह रहा है, गंदा नाला, गंदा पानी है और ये साथ ही सब्जियां काश्त की जा रही हैं। ये नाला जिस जिस जगह से होके आ रहा है वहाँ पे सब्जियां लोगों ने लगाई हुई हैं। मेरे इर्द गिर्द सब्जियां मुख्तलिफ किस्म की काश्त की गई हैं और इन तमाम तर सब्जियों में यही गंदा गदला पानी जो सीवरेज का पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप आगे आए तो इस ज़मीन का कलर भी जो है वो तब्दील हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे सब्जियां काश्त की गई हैं और इस जगह पर कलर ज़मीन का जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है, यकसर बदल गया है। इंतज़ामिया इस बात का नोटिस नहीं लेती। आप अक्सर जगहों पर देखते हैं कि जहाँ पर गंदे पानी से जो है वो सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे किस किस्म के हालात हैं। मेरे साथ आइए। ये आगे देखिए, यहाँ पे जितना इलाका है यहाँ पे कुछ फसलें काश्त की गई हैं और कुछ सब्जियाँ जो हैं वो काश्त की गई हैं और यहाँ से जो पानी लगाया जाता है इन सब्जियों को वो इस जगह से लगाया जाता है। ये देखिए, इसको काट दिया जाता है, बंद तोड़ दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से पानी जो है वो अंदर आता है और यहाँ पे जब पानी आता है तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सब्जियाँ काश्त की गई हैं, ये देखिए, ये अभी इन्होंने इसको पानी लगाया है, ये सब्जियाँ काश्त की गई हैं। आप ये देखिए कि सब्जियां यहाँ पे क्यों काश्त की गई हैं और ज़मीन का कलर देखें। जब इस किस्म के पानी से सब्ज़ी काश्त होगी तो वो ज़ाहिर है अंदर जाके जहरी बनेगी। हमारे नुमाइंदे और कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वक़ार, ये पूरे पाकपतन का मसला है, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, किसी ने आज तक गौर नहीं किया। ये पाकपतन की जो 3-4 ये सेवरेज की जो जब पानी जा रहा है उसमें एक ये टिब्बा शेरकोट भी है, एक उधर चकसोमा के पास है और एक पीरकोट के पास है। ये 5-7 पॉइंट है। वहाँ पर जो सब्जियाँ और दीगर जो जिन्स काश्त होती है वो गंदे पानी से होती है। अब ये देख लें, ये प्याज लगा हुआ है, वहाँ पालक लगी हुई थी, ये सामने टमाटर और करेले लगे हुए हैं। ये सारे गंदे पानी का शिकार है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज अगर पूरे इस कम से कम इन एरिया की जो अर्बन है, ये हम इस वक्त अर्बन एरिया में खड़े हैं, ये शहरी हल्का है, कोई देहाती नहीं है। टिब्बा शेरकोट को शहर में दाखिल कर लिया गया है। अगर इनकी आप चेक कर लें, इनका टेस्ट करें तो आप हैरान रह जाएंगे इनकी हेपेटाइटिस की रेशो की। आप क्या कहते हैं भाई बतौर शहरी कि ये सब्जियाँ खाएंगे? आप लोग खा रहे हैं? खा रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम खा रहे हैं। जो हमारी इंतज़ामिया वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और बार बार हमने कंप्लेन भी की है कि हमें गंदे पानी की जो काश्त होती हैं सब्जियां वो खिलाई जा रही हैं, इस पर नोट्स लें तो कोई कार्रवाई हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई कार्रवाई आज तक इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। ये 4-5 साइड बनती हैं शहर के इर्द गिर्द जहाँ पे सब्जियां काश्त हो रही हैं गंदे पानी से, लेकिन कोई किसी किस्म का नोट्स नहीं हुआ, किसी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो डीसी साहब, एसी साहब, डीओ इंडस्ट्री वो क्या करते हैं? सबके नोट्स में है जी, सब बस इसी कमरे में बैठ के अयाशियाँ मार रहे हैं अवाम के। आप क्या कहते हैं जी, क्यों कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ? सर, ये जो इंतज़ामिया है वो बेसिकली नाअहल समझ लें आप है। ये लोग जो हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये सारी अब जो है ये सारे बड़े पैमाने पे ज़िम्मेदार हैं। 300 किला जिनके पास है, 300 एकड़ है, 400 एकड़ है, तो वो इंतज़ामिया को कोई ना कोई खर्चा लगाते रहते हैं, जिस वजह से ये सारी अब गंदे पानी से जो सब्जियां हो रही हैं उस वजह से सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। यहाँ पे बीमारियाँ भी काफ़ी फैल रही हैं। आपने देखा है इस साइड पे भी आए, पीछे भी आपने देखा है, तो सारी हमारे शहर के अंदर खासतौर पर यही सब्जी जा रही है। यही सब्जी वहाँ पे जा रही है, सब्जी मंडी, और यही आपके दुकान पे हमारे पास आ रही है खाने के लिए। तो इसका हल क्या है फिर? मतलब आप कंप्लेन भी करते हैं? इसका हल सर यही है कि इंतज़ामिया इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, वो देख रही है। वकार, ये गंदा नाला बंद करवा दिया जाए या यहाँ पे नहरी पानी नहीं आता? नहरी पानी तो मंजूर होगा ना यहाँ पे? ये सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं 50 गज के फासले पे, ये कैमरामैन भी दिखा रहा है। यहाँ पर बाकायदा ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और बिल्कुल साथ ये वहाँ ज़िला है जिसको 2 दरिया लगते हैं, दरिया ब्यास और दरिया सतलुज। 2 नहरें लगती हैं, खादर नहर और किनाल पाकपतन नहर। उसके अंदर 2 रजबा हैं। ये बिल्कुल साथ रजबा गुजर रहा है 100 गज के फासले पे, और ये पीछे भी एक रजबा गुजर रहा है, वो जो आप दरख्त देख रहे हैं। उस 2 रजबा के दरमियान में ये आपकी सब्जी यहाँ काश्त हो रही है और गंदे पानी से। गंदे पानी को बंद करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल कि यहाँ पर नहरी पानी फराहम किया जाए। पाकपतन की जो ज़मीन है, गग्गो से लेकर उजरा शाह मुकीम तक, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पोटैटो जो पाकपतन का है वो कैंडिलेट भी लेते हैं, रिलेज भी लेते हैं। यहाँ की जो खुशबू है वो पूरी दुनिया में जाती है, लेकिन सब्ज़ी पाकपतन को वो जो बदबूदार खिलाई जाए। वजह यह है कि यहाँ पर जो मुतलका अदारे हैं उसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है, उसमें ज़िला इंतज़ामिया भी शामिल है, वो क्विक रिएक्शन नहीं करती। अगर वो 100 कार्ड कोई इलेक्शन एक्शन हो भी तो हफ्ते डेढ़ बाद ही गंदा पानी इसमें शामिल करते हैं। ट्यूबवेल क्या नुमाइश के लिए लगाए गए हैं जब इनसे तेल बचाया जा रहा है, डीजल बचाया जा रहा है? डेफिनेटली जब उनको आप बेहतर समझते हैं कि जो गंदे पानी की फसल है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में परवरिश करती है, ज़्यादा उनकी
फ्रूट ज़्यादा लगते हैं। लालच में वो जो ज़िम्मेदार है वो भी कोशिश करता है कि या गंदे पानी का जो ना वो यहाँ पर काश्त हो, गंदे पानी से काश्त हो, इसलिए वो ट्यूबवेल का पानी नहीं लेते। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इसको हाई लेवल पर हम नहीं उठाएंगे उस वक्त तक ये गंदे पानी से काश्त भी होगी और हमारी बीमारियों में भी इजाफा होगा। बिल्कुल सही है, बीमारियों में इजाफा होगा। हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां जो हैं वो इसी से लगती हैं। आप ये देखें कि इस साइड पे सारी जो फसलें वो सब्जियों की हैं और इर्द गिर्द दूसरी फसलें लगाई गई हैं, साथ धान लगाई गई है और ये गंदा नाला यहाँ से साथ से गुजर रहा है और गंदे नाले से ये सब्जियाँ काश्त की गई। इंतजामिया के नोटिस में मुतादिद बार दिया गया अवामी नुमाइंदगान की जानिब से, इसके साथ साथ जो मीडिया नुमाइंदगान है उनकी जानिब से, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे से गंदा नाला कहाँ से आ रहा है। ये शहर का पानी है और डिस्पोजल का पानी, सीवरेज का पानी जो है वो शहर से बाहर निकाला गया। इस शहर के बिल्कुल साथ मुल्का ये तमाम तर काश्तकारी है, ये ज़मीन है और यहाँ पर जो है वो सब्जियाँ गंदे पानी से, ये ज़मीन का कलर ही आपको बता रहा है कि किस तरीके की सब्ज़ी जो है वो काश्त की जा रही है और किस तरीके का पानी जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे इस नाले का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और इस नाले में इतना पानी है कि यहाँ पे नहरी पानी की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती। ये देखिए, ये गंदा नाला यहाँ पे बह रहा है और कुछ आगे चला गया और कुछ ये साथ ही, और साथ वाले लोग जो हैं वो सब्जियाँ जो है वो काश्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो डीसी साहब की है कि ज़ाहिर है आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम हो रहा है और आपको नहीं पता इसके कितने नुकसानात हैं, ये आपको पता है और यकीनन ये सब्ज़ी आप भी खाते होंगे डीसी साहब और आवाम भी जो है वो। इसके साथ एक और बड़ा नाला जो है वो गुजर रहा है, ये साथ ही ये दो नाले पैरेलल जो है वो चल रहे हैं जो डिस्पोजल से आ रहे हैं और ये सीवरेज का पानी है जिसमें सब्जियां काश्त की जा रही हैं। यहाँ पे मकामी लोग, मकामी काश्तकार मौजूद हैं। गंदा पानी लगता है सब्जियों को? हाँ जी बिल्कुल गंदा ला रहे हैं जी, क्योंकि गंदा पानी जो ना बाहर निकलता है तो यही लगता है ट्यूबवेल चला नहीं देंगे। ते गंदे का ठेका भी 60,000 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, 60 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਖਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀਓ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਫੌਰਨ ਡਾਲੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ 60 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਠੇਕਾ? ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੇਕਾ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਐਤਕੀ ਹੋਣਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ। 60 ਲੱਖ ਦੇ ਆਗਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ 2500 ਰੁਪਏ 2500 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਆਵੇ ਕੋ ਖਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਟੂਬਲ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਲਾ ਅਗਰ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਬਲ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੂਬਲ ਬੰਦ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰਨ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਈਏ ਗੰਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਟਰਾਲੀ ਸਦਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਟੀ ਤੇ ਸੜ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੀਸੀਓ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਟੋਲ ਦਾ ਲਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਾ ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਗੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਗਾ ਟਿਊਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਖਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਠੇਕਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਰਸ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂਬਲ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਟੂਬਲ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਿਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਗੰਦੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਰਨ। ਕਿਉਂ ਖਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आएगा साफ, इको खाला है। हाँ जी। चलें जी पूछते हैं दफ्तर जाके कि आखिर ये वजह क्या है कि अगर जिम्मेदार खुद नहीं चाहता कि गंदे पानी का से काश्त की जाए या सब्जियों को लगाया जाए तो फिर आखिर हुकूमत जो है या दफ्तर क्यों ठेका देता है? ये बता रहे हैं कि 60 लाख रुपए से 60 लाख? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 60 लाख, क्योंकि 52 लाख का ठेका ਤੇ 6 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, 60 ਲੱਖ ਚ ਪੈਂਦਾ। 60 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ, 2500 रुपए घंटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਲੈਂਦੇ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गंदा पानी। ठेकेदार 2500 रुपए लेन, वो आंदा जी महंगा ठेका। ठेका किसके पास है और आखिर क्यों इस तरह से ठेका दिया गया है और गंदे पानी में सब्जियों की काश्त की इजाजत डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कैसे दे सकती है?
दीगर मसाइल की तरह जो गल्ला मंडी पाकपतन है वो भी मसाइल की आमाजगा है। बहुत से मसाइल हैं, इसको शिफ्ट करने का प्लान बना लेकिन वो प्लान ही रहा और अभी तक शिफ्ट ना हो सका। इसके साथ साथ जब बारिश होती है यहाँ पर निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। सदर गल्ला मंडी राव रफाकत साहब और दीगर ताजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मसाइल जानते हैं और इसका हल जो है वो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारी गल्ला मंडी में जिस टाइम बारिश होती है यहाँ पर किश्ती लगाने का माहौल होता है और मैं ये DCO साहब की नाहली है कि हम 30 करोड़ रुपये दे चुके हैं नई गल्ला मंडी। हम अपनी नई गल्ला मंडी के लिए 30 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं। मार्केट है ना उसके मार्केट कमेटी को। हमारी गल्ला मंडी का प्रोसीजर सिर्फ DCO साहब रोक के खड़ा है सियासी तौर पर। हम अगले दिन इंतजाज पे गए थे, हमें DPO साहब ने मना कर दिया। हम आपके हवाले से ये कहना चाहते हैं, हम जुमरात तक खामोश हैं। जुमरात तक हमारा मामला हल ना हुआ तो हम लाहौर जाके एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब में और एहतजाज करेंगे। DC से जितनी मुलाकातें बेसूद रही है। वो दस्तखत करके राजी, फाइल पे दस्तखत करके राजी नहीं। उसकी वजह उससे पूछ लें, उससे पूछे ना। हमारा उसका कोई मसला नहीं है। हमारी 100 बंदों की अलॉटमेंट हो चुकी है। 100 बंदों ने 30 करोड़ रुपये जमा करवा दिया है। इसी बेस पे जमा करवाया भी हमें यहाँ से तो इस गंद से निकाला। बारिश आती है, पानी खड़ा होता है, जिन्स का भी नुकसान होता है। जिन्स का इस दफ़ा अगर जिस टाइम बारिश हुई ना, यहाँ पर 3 दिन पानी खड़ा रहा और कम से कम 5 करोड़ का हमारा नुकसान लॉस हुआ। 5 करोड़ रुपये का बहुत शुक्रिया। आप गल्ला मंडी में यहाँ आप लोग आए। हम ये जो गल्ला मंडी हमारी है, ये तकरीबन 2-3 साल से हम ये पानी के मसले में बड़े मुश्किलात का सामना है। हमें ज़मींदार की फसल ख़राब हो रही है और जो हमारी नई गल्ला मंडी है, ख़ुसूसन मैं कहना चाहता हूँ DC साहब से कि वो होश के नाखन लें। वो क्यों इसमें जो पार्टी बने हुए हैं, वो हमारा मनसूबा अभी आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। उसमें DC पाकपतन रुकावट है, उसको होश के नाखन लेने चाहिए। हमारे ज़मींदारों का, हमारे आढ़तियों का बहुत नुकसान हो रहा है। वो कमिश्नर से बात हुई आपकी इस मामले में? कमिश्नर से भी हमारा वफद मिला था लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। खाम खा रुकावट डाली हुई है, खाम खा खुद ही दरखास्तें दुआ कर, क्योंकि इन लोगों ने उसमें से पैसा बनाना है। हमारे नुमाइंदे वकार जुगनू मौजूद हैं। वकार, क्या मामला है, क्यों DC साहब रुकावट बन रहे हैं? उनका काम है फैसिलिटेट करें ताजरों को। असल में इस मंडी में मामला है पॉलिटिकल फोर्स का। जो सियासी कायदीन है, हर बंदे के अपने अपने मुफादात हैं। एक ने कहा मंडी उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरे ने कहा उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। जितनी ये मंडी है यहाँ पर एक गांव की जिन्स नहीं आ सकती। यहाँ पर ना फाड़ है और बाकी छोड़े, ये शहर के अंदर है, यहाँ ट्रॉली नहीं आती और ये बड़ी मुश्किल से बाहर से ट्रॉली खड़ी करते हैं। वहाँ पर ये बाटों और ठेलों के ज़रिए लेके आते हैं। ये मंडी हमारे शहरों के लिए भी अजाब बनी हुई है। कोई भी छोटा बड़ा इवेंट हो, जुमेरात जुम्मा हो, पूरा का पूरा शहर ब्लॉक होता है। दीपालपुर को, लाहौर को, उकाड़े को यही मेन सड़क लगती है, वहीं गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, दर्जनों मवात हो चुकी हैं, दर्जनों लोग माजूर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ की जो भी इंतजामिया, जो भी जिम्मेदारान है, वो इस तरफ कभी नहीं देख रहे। अभी रिसेंटली बारिश हुई है, एक दाना नहीं बचा। करोड़ों रुपए की जिन्स बर्बाद हो गई है, करोड़ों की जिन्स बर्बाद हुई है। सारा नुकसान या किसानों का हुआ है या आड़तियों का हुआ है। और जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यहाँ के जो इंतजामिया हैं, वो यहाँ भांग पी के सोई हुई है, उनको कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं। पहले से तो बड़ी यहाँ पर परेशानी है और ये सिर्फ मंडी के ताजर परेशान नहीं है या किसान परेशान नहीं है, हम मुकामी शहरी बहुत परेशान हैं। जब यहाँ पर जिन्स का कारोबार होता है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कट जाता है। यहाँ पर अगर इस इलाके के फरीदनगर के लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो 1.5 घंटा यहाँ पर उसकी एम्बुलेंस या वो खुद फंसा रहेगा, तो वहाँ पर फिर कैजुअलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल सही है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं आप DC साहब। ये नशिस्त आपको सिर्फ अपने लिए नहीं मिली, ये आवाम के लिए मिली और ये पाकपतन के लोगों के लिए मिली है। और अगर आप इसी तरह हर्डल क्रिएट करते हैं तो जाहिर है बहुत से फोरम्स हैं और ये आड़ती हजरात या ताजिर हजरात जो हैं वो हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। बहरहाल ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर, उसी की जिम्मेदारी है कि वो इनको फैसिलिटेट करे और उम्मीद है बहुत जल्द किया जाए। सीवरेज के पानी से सब्जियां जो उगाई जा रही हैं, इस पर पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन भी लेती है, दीगर डिपार्टमेंट्स भी लेते हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी का एक ही स्लोगन है कि मुज़र सेहत प्रोडक्ट किसी भी सूरत जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचेगी। और इसमें मुज़र सेहत केमिकल्स होते हैं इन सब्जियों में, जिनको तल्फ भी किया जा रहा है। ये आप विंडो में देख सकते हैं कि इनको तल्फ करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं हमारे साथ, राव अली अहमद साहब। सर, क्या पैगाम है आवाम के लिए और इस किस्म की सब्जियां जो काश्त की जाती हैं, ये तो गलत है? जी,
आवाम के लिए ये पैगाम है कि एक तो इसकी जो है ना वो निशानदही करें जहाँ पे भी सीवरेज का वाटर पानी जो है वो लग रहा है। दूसरा ये है कि हम लोग इनको आगाही भी देते रहते हैं कि जो भी इनको ज़िम्मेदारों को भी बताते हैं कि आपने जो है ना गंदा पानी इनको नहीं लगाना सब्जियों को। उसमें हमने काफ़ी जो यहाँ पे पाकपतन में जो ज़्यादातर जो हैं हमारे पास ज़िम्मेदार उन्होंने अपने ट्यूबवेल वगैरह भी लगाए हैं और वो जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह उगाते हैं तो वो ट्यूबवेल का पानी जो है वो यूज़ करते हैं। और ये जो सब्ज़ियाँ गंदे पानी से जो होती हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये कंटामिनेटेड होती है? जी, कंटामिनेटेड हो जाती हैं ये। तो उसके खिलाफ आप लोग कार्रवाई? हाँ जी, जहाँ पे हमें लगता है कि ये सेवरेज का जितना भी पानी यूज़ हो रहा है वेजिटेबल्स में तो उसको हम लोग डिस्कार्ड करवाते हैं। तो आज ये जितनी भी आपको जगह दिखाई है ये क्लियर करवाएंगे, तल्फ करेंगे सब्जियां जहाँ पे पानी लगा? जहाँ पे हमें लगे, जहाँ पे पानी सेवरेज का लगेगा उसको हम लोग जो है वो डिस्कार्ड करवा देंगे। अमला गल करें ना वो बननी चाहिए। भाईजान चौक लाना तो अवामी पार्टी डिस्कस हो रही नहीं ये दफ्तर ओ सर ओ रिटायरिंग बैन दो समझदार जो तुम इतनी जिद क्यों करते यार क्यों टीवी वाले गल्लां छड़ तू चुप ते बाहर आ। हां मैं रिटायर कर देना जी ना जावा तो प्यारे भाई ऐसी भी प्यारे सी नॉर्मल है ना शॉर्ट करने तो और बंदा वास्ते एक सारा कुछ। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद खिच्ची साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जो मेजर इशू है वो एक तो आपकी गल्ला मंडी का चल रहा है सर। गल्ला मंडी के ताजिर जो है वो पीट खड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम आयद किया है कि सबसे बड़ी रुकावट डीसी पाकपतन है। 30 करोड़ रुपए का वो फंड दे चुके हैं। क्या वाकई आप रुकावट हैं सर? जी मैं हूँ रुकावट, दिस इज़ अ फैक्ट। इसमें वजह यह है कि ये 2 अरब का स्कैम है और मैं गलत काम तो नहीं कर सकता। मेरे प्रेडिसेसर्स ने एक ये जो है इसकी अप्रूवल हुई, अप्रूवल पार्शल नॉट कंप्लीट, उनकी वो जो है गल्ला मंडी उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें जो बिडिंग प्रोसेस है देयर आर लॉट ऑफ लकूनास, वहाँ पे नेपोटिज्म चली, बहुत सारे मामलात। मेरी पोस्टिंग है यहाँ पे 5 फेब की, 5 फेब आप इनकम्बेंसी बोर्ड चेक कर लें, 5 फेब 2023 को। तो मैंने आते ही 3-4 दिनों में जब मुझे कंप्लेंट्स आई मैंने प्रोब किया, प्रोब करने के बाद मैंने लेटर एंटी करप्शन को लिख दिया है। वो तब से वहाँ पे प्रोब हो रहा है, उसकी प्रोब होके तो आगे इंक्वायरी स्टेज पे चला गया है। तो जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तो मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा। इसमें बहुत सारे मामलात हैं, रिपोर्टेडली कोई 2 अरब का स्कैम है। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इंक्वायरी चल रही हो और दूसरी तरफ मैं उसको अप्रूव करके तो फिर नेपोटिज्म का एक बाजार एंटी करप्शन से पहले कोई इंक्वायरी कमेटी आपने क्यों नहीं बनाई? मैं प्रोब इंक्वायरी कमेटी को ही कहते हैं ना सर। नहीं बनाई, उसके रिजल्ट क्या है? मैं यही कह रहा हूँ ना, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप प्रोब करते हो, इसको चेक करते हो। माई ADCR प्रोब डेट उसने मुझे बताया कि सर देयर आर लॉट ऑफ लकूनास। हर डिप्टी कमिश्नर एक्स ऑफिशियो DD एंटी करप्शन भी होता है, ठीक है जी। तो मैंने बीइंग डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन एक्स ऑफिशियो मैंने उसको लेटर लिखा एडिशनल DG साहब को, उन्होंने उसको मार्क करके इंक्वायरी ऑफिसर बैठाए हैं एंड द प्रोसेस इज़ कंटिन्यूड। अभी भी वो इंक्वायरी चल रही है, यानी पहला स्टेप होता है प्रोब, उसके बाद इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन होती। तो ये सेकंड स्टेप में है इंक्वायरी स्टेज पे। तो क्या आपके ख्याल में कि जो साबिक DC थे अप्रूवल उन्होंने दी थी इसकी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आई कैन नॉट मेरा ये मतलब यही हुआ ना सर कि अगर इसमें लकुनाज हैं तो ये लकुनाज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं। मेरी गुजारिश है, अब ये एक लाइन लगी हुई है DCs की, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, मतलब है साबिक का, ऑब्वियसली है ना जी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लकुनाज थे, जिसने भी किया है, ADCR ने किया है, DC ने किया, मुझे नहीं पता और किसने किया है। इसकी प्रोब के बाद इंक्वायरी एंटी करप्शन कर रही है एंड ये लकुनाज आए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और नुकसान हो रहा है ताजरों को। नहीं वो तो कहते हैं हम 30 करोड़ रुपए दे चुके हैं। मेरी गुजारिश सुने, कोई भी काम जो होता है ना वो सरकारी बंदा चूँकि ही पुट हिज सिग्नेचर वो साइन कर रहा होता है तो वो जिम्मेदार ज़रूर होता है, लेकिन जब तक प्राइवेट बंदे की कनाइवेंस ना हो कभी भी जुर्म नहीं होता, ठीक हो गया। और वो मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा कि किसने किया है, वो एंटी करप्शन का काम है, मैंडेट भी उन्हीं का है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं और चीज़ें सामने। तो ये मसला आपके होते हुए हल हो जाएगा या कितने दिनों में हल हो जाएगा? अगर
जाहिर है कि अगर एलिगेशंस हैं और वाकई इसमें लकूनाज हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। आप लकूनाज दूर करके उसको दोबारा से उसमें इस्लाहात लेके आते सर। हम यही कर रहे हैं। आप चीज़ों को ज़रा कंप्रीहेंड करें ना कि फ़र्स्ट एंटी करप्शन जो है उसको करने दें इंक्वायरी। अगर वो समझते हैं कि जी ये तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, हर चीज़ यहाँ पे कोई सरकार का गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान नहीं हुआ, तो उसके बाद हम एज़ पर ला जो बनेगा हमारा उस प्रोसेस को हम इनिशिएट करें। अच्छा सर, ये जो मौजूदा गला मंडी है, मौजूदा गला मंडी, इसके सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है, फिर इसके फड़ का बड़ा मसला है। यहाँ पे बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, 8 करोड़ की जिंद ज़ाय हुई है किसान की और आड़तियों की। ये एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा तखमीना लगा के मुझे बता दिया। नहीं, मेरा तखमीना नहीं है सर, 8 करोड़ ये जैसे आप तखमीना लगा रहे हैं ना सर, आप जदगान के हवाले से, ये तखमीना आड़तियों ने लगाया सर, ये आपके आड़तियों ने लगाया, आपके किसानों की फसल जाएगी। वो इसलिए कि अगर आप मौके पे जाते हैं गला मंडी, कभी आपको जाने की सर तौफीक हो अल्लाह करे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ताजिर कितना पीटते हैं सर। सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, आप लाहौर से आए हैं, मैं सारा दिन फील्ड में होता हूँ। नहीं, आप गला मंडी एक दफ़ा भी नहीं गए, आप चेक कर लें अपनी डायरी। डायरी नहीं गए सर आप गला मंडी? मेरी मेमोरी मेरे जहन में डायरी में तो नहीं होनी। नहीं, आपको गला मंडी का नक्शा नहीं जहन में होगा सर। कई दफ़ा गया। नहीं, एक दफ़ा भी विजिट नहीं हुआ सर आपका। अब इस बात का मैं क्या 5 फेब से लेके सर अब तक एक भी विजिट नहीं हुआ। अच्छा चलो, इसमें शायद हमारे वीडियो को वो हों, ताजिर आपकी मेज़बानी करने के लिए तरस रहे थे। नहीं, वो देखे ना, मेरी बात सुने ना, वो मेरा शहर है, मैं रिपीटेडली जाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्वेश्चन किया सीवरेज का। ये जहन में रखें कि जो सीवरेज है वो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एक कुछ 60 साल पुराना सीवरेज सिस्टम है, और ये कोई डीसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको फौरी तौर पे, ये ज़ाहिर एक पूरा प्रोसेस होता है, आप चीज़ों की डेवलपमेंट लेके आते हैं। मौजूदा हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तमाम कमिश्नर्स और डीसी से कहा कि आप अपनी, चूँकि हमारी रेस्ट्रेंट है, फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपनी इलाके की जो पूरी एक सिचुएशन का एनालिसिस करें और कोई बेस्ट 3 स्कीम्स जो बिल्कुल नीडेड, मच नीडेड स्कीम जिसको कहें, वो दें। तो उसमें ये आज मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से कह रहा हूँ, बल्कि मैं सीएम साहब का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब का, जाहिद अख्तर जमान साहब और मोहसिन नकवी साहब का, कि उनके कहने पे उन्होंने जब डीसी से मांगी तो इसमें यकीन माने कि मैंने किसी बंदे से रब्ता नहीं किया, चूँकि मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ, मुझे पता है कि इश्यूज़ क्या हैं। तो मच नीडेड वॉज के सीवरेज का इशू था, मैंने 60 करोड़ की 4 घंटे के अंदर अंदर उसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनवाया, भेज दिया, और दैट स्कीम गॉट अप्रूव्ड। वो जैसे अप्रूव हो कि अब काम अगले 15-20 दिनों में शुरू होगा, तो ये पाकपतन की तारीख का एक बहुत ही बड़ा मंसूबा जो 60 करोड़ का है, और उसके आपकी पूरी की पूरी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी सीवरेज की, और उसके बाद ये इशू नहीं बनेगा। ये मौजूदा गला मंडी जो है इसका भी इशू खत्म हो जाएगा, ये उसके बीच में आता है, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ सिटी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जो गंदे पानी से सब्जियों की काश्त है, ये अलाउ है सर? यार, ये मैं आपको ये नहीं कहता कि अलाउ है, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि गंदा पानी उस तरह नहीं होता जब आप समझ रहे हैं। जो पानी सीवरेज का होता है वो पहले चैम्बर में जाता है, आपको पूरे प्रोसेस का पता होना चाहिए कि वो वहाँ जाता है, वहाँ से फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर होकर फिर पानी बाहर जाता है, और उसके अखराज का कोई तरीका तो होगा ना। आपको कैसे पता सर मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कौन से पानी की बात कर रहा हूँ? उस पानी की बात कर रहा हूँ सर जो डिस्पोजल से होके जाता है। भाई मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, कि आप जो पानी आपके घर में सीवर है, उसकी एक टर्शरी लाइन है, वो मेन सीवर लाइन में जाएगा, वहाँ से हमारे डिस्पोजल में जाएगा, वहाँ से चैम्बर होते हैं, दैट गॉट फिल्टर्ड, वो उसको दोबारा से ठीक करते हैं। मैं इससे पहले डीसी साहिवाल रहा हूँ, हमारा तो 2-3 अरब का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वहाँ पे, कि उसका ट्रीटमेंट प्लांट भी था, हमने इधर भी दिया हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट को, कि आप जो गंदा पानी है उसको काबिल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर अब जब तक वो नहीं होता, तो आप जहन में रखिएगा, आप लाहौर से हैं तो लाहौर में भी यही काम हो रहा है कि वहाँ से पानी टर्शरी लाइन से मेन सीवर में जाता है, वहाँ से मेन डिस्पोजल में, और वहाँ से चैम्बर लगे होते हैं, आप कभी जाके विजिट करें। टिब्बा शेरा कोट में नहीं लगा हुआ सर? यार पानी देखें ना, मेरी गुजारिश सुने, या लगा हुआ सर? 100% लगा हुआ है। टिब्बा शेरा कोट में तो नहीं लगा होगा ना, हमारे जहाँ डिस्पोजल पे डिस्पोजल से पानी आगे जाएगा ना। यानी इसका मतलब है आप कहते हैं कि उसको एक खास मिकदार में कसाफतें ख़त्म करके काबिल इस्तेमाल है वो पानी? काबिल इस्तेमाल ही, हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हैं ना कि घर के वॉशरूम का पानी वो एज इट इज़ नहीं रहता, जब भी वो जाएगा
जहाँ भी आपके लाहौर में देख लें, किसी भी सिटी में देख लें, तो वो जो टर्शरी से मेन सीवर से मेन डिस्पोजल, वहाँ पे चैम्बर होते हैं, वो वहाँ से फ़िल्टर होके फिर पानी आगे फॉर डिस्पोजल जाता है, कहीं खेतों में, कहीं किसी तरफ, कभी किसी तरफ। वो तो ज़ाहिर है उसका प्रॉपर। सर यहाँ पे नाला किसी जगह पे भी नहीं बनाया हुआ ना अलग से, जहाँ पे डिस्पोजल का पानी जा रहा है वहीं पे दूसरा पानी, नहरी पानी जा रहा है। और इवन दो के ज़िम्मेदारों का शिकवा है कि जी हम कौन सा पानी लगाएं, कि हम ये नाले को बंद करने लगते हैं तो पुलिस आ जाती है, महकमा आ जाता है कि जी आप बंद क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है, और ठेका बाकायदा हुआ है 60 लाख रुपए का गंदे पानी का। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना ठेकों की, ठेकों का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, ही इज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, वो हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये जब आप इसको डिग आउट करेंगे ना, तो जो ठेके होते हैं, मिसाल है आप जूतों के ठेके रखते हैं, आप लेटरीन के ठेके रखते हैं, तो ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। उसमें से शायद ये भी हो, मुझे आई एम नॉट कन्फर्म। गंदे पानी का ठेका सर, कि सब्जियों को लगाएं आप? यार सब्जियों को नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हो तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो म्यूनसिपल कमेटी के शेड्यूल में होती हैं। सर मुझे वो पता है, शेड्यूल में वो रेवेन्यू जनरेट तो करना आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि सब्जियों का पानी ये है वो है, इसको लेट मी चेक इट कि बाकी शहरों में क्या होता है और हमारे मैं बताता हूँ। तिब्बा शेरा कोट में जो डिस्पोजल लगा हुआ है, वहाँ का जो गंदे नाले का पानी है उससे सब्जियाँ काश्त की गई हैं, बाकायदा उसका ठेका 60 लाख रुपए हुआ है, 52 लाख का ठेका है, 8 लाख रुपए टैक्सेस वगैरह। वहाँ पे जो किसान पानी लगा रहा है वो 2500 रुपए घंटा दे रहा है बाकायदा उस ठेकेदार को। ये आपने जितनी इसकी रिसर्च की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसको मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त करना या सब्जियों को सीवरेज का पानी मुहैया करना, उससे सैराब करना, काश्तकारी करना, यह कानूनन जुर्म है। मुदर सेहत केमिकल सीवरेज के पानी में जो मौजूद होते हैं वो इस सब्जियों में मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के अमराज में इंसान बीमार पड़ जाता है। और तमाम महकमों को चाहिए खुसूसन इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम करें और बिलखसूस इस काश्तकारी को रोकना भी चाहिए। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।